श्रीमद्भागवत महापुराण में शुकाचार्य जी एकादश स्कंद में शापित यदुवंश की कथा सुनाते हैं। क्योंकि भगवान के पुत्र थे सांब, जिन्होंने साधुओं का अपमान किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दुल्हन का भेष, गर्भवती दुल्हन का भेष बनाकर गए और उनकी परीक्षा ली और फिर विनोद किया, व्यंग किए। पूछा कि यदुकुल की इस बीननी को पुत्र होगा कि पुत्री? तो संतों ने कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री, ये मूसल को जन्म देगी और इसी से तुम सब मदोन्मत्तों का नाश हो जाएगा। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का विस्तार अद्भुत, पर वे मोहन हैं। मोह ना, जहाँ मोह नहीं वो मोहन, जहाँ मद नहीं वो मदन। भगवान सिर्फ कौरवों के कुलंगारों को ही बीनने नहीं आए, कौरव कुल के कुलंगारों को नहीं, अपने कुल के भी मदोन्मत्त लोगों पर उनको शमन करना है, उनका दमन करना है, धरती को बोझे से मुक्त करना है। चाहे आप किसी बड़े महामहिम के साथ क्यों नहीं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में रूपांतरण ना करो तो जीवन कोई बड़ी खुशबू देता है, ये जरूरी नहीं है। चंदन के वृक्ष पे भुजंग लपटे रहते हैं और उनका विष नहीं जाता, चंदन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी लोग बड़े महापुरुषों के पास रहकर भी छूछे खाली ही रह जाते हैं, क्योंकि जब तक गागर झुकेगी नहीं तब तक उसमें जल भरेगा नहीं। भगवान ने वसुदेव जी को आत्मज्ञान करवाया। बलराम भैया से कहा कि भैया अब तो निमंत्रण है देवों का, हमें वापिस जाना है। सबको कहा कि द्वारका डूबेगी, सब अपनी प्रिय चीजें लेके चले जाओ। प्रभास तीर्थ में तो सबने शराब की बोतलों का आश्रय लिया। 7 वर्ष के कान्हा ने ब्रज को इंद्र के कोप में, ब्रज को जल में डूबने नहीं दिया। पर कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, महामहिम कृष्ण, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हो गए, फिर भी द्वारका डूबी उनके सामने, क्योंकि वे वो चाहते थे। क्यों डूबी द्वारका और क्यों बचा व्रज? क्योंकि व्रज जनों ने गौ माता के चरणों की शरण ली थी और द्वारका वालों ने शराब की बोतलों को छाती से लगाया था। अगर भगवान के कुल में भी शराब किसी का कल्याण नहीं कर सकती तो हमारा कल्याण होगा भला? क्यों बोलो ना। व्यसन जीवन में अच्छे नहीं होते। और शक्ति क्षेत्र के बंधु भगनी, जरूर व्यसन करना, तुम जरूर व्यसन करना, तुम पक्के व्यसनी बन जाना। तुम भगवान की कथा के व्यसन को पाल लेना। जब तक कथा ना सुनो तब तक चैन ना पड़े। व्यसन होना चाहिए, समाज सेवा का व्यसन, अनुष्ठान का व्यसन, सात्विक व्यसन होने चाहिए। तीर्थ जाने की चटपटी लग जाए, संतों के दर्शन की चटपटी लग जाए, इसलिए आप सुदामा बनना, कुदामा मत बनना। बहुत अद्भुत, बड़ी प्यारी, बड़ी बोधपूर्ण कथा है। और भगवान स्वयं भी उस कुल के होने के बोध को छोड़ देना चाहते थे, इसलिए वे पीपल के वृक्ष के नीचे बहेलिए के तीर से उनका चरण विधा। जब प्रकट हुए थे तो देवकी वसुदेव थे और अब अंतर्धान हो रहे हैं। उद्धव को उन्होंने कहा बद्रिका आश्रम जाओ, विदुर जी को मैत्रेय से मिलने का संदेश दो। अर्जुन से कहा सारी द्वारका की स्त्रियों को लेके हस्तिनापुर चले जाओ। हुआ ये कि भगवान जब स्वधाम गमन करते हैं तो उनका रथ, उनके आयुध अंतर्धान हो गए। ना भगवान जन्मे थे ना मृत्यु हुई, भगवान तो प्रकट हुए थे और फिर अंतर्धान हो गए। अर्जुन लेकर जब सारी द्वारका की स्त्रियों को आ रहे थे वापस, तो उनका तीर कमान धनुष, उनकी वीरता सब धरी रह गई। समय बली होता है, मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण, सारी करामात धरी रह गई। भगवान की लीला का संवरण हुआ और यहाँ परीक्षित को कहा गया शुकाचार्य के द्वारा कि 7 दिन हो गए हैं, तक्षक आएगा। तो अब क्या? परीक्षित ने कहा गुरुदेव ना मैं जन्मा हूं ना मैं मरूंगा,
तक्षक को तो मेरी देह मिलेगी। अपनी संपूर्ण चेतना को समेट लिया परीक्षित जी ने, अपनी भ्रू मध्य अपनी चेतना को ले गए और यहाँ रंध्र से, सहस्रार से, ब्रह्म रंध्र से उनके प्राणों का उत्सर्ग हो गया। और जब तक्षक आया उसने माथे में धसा और वहीं पर परीक्षित जी की काया भस्म हो गई। जन्मेजय ने जब ये देखा तो उनको बहुत रोष आया, तो उन्होंने सर्प यज्ञ करवा के सभी सर्पों को मारने का प्रयत्न किया, पर आस्तिक मुनि ने उनको रोका। विषैले जीव जंतुओं की भी सृष्टि में एक भूमिका होती है, इसलिए प्रकृति में जो है वो संतुलन बने रहना चाहिए। इस पवित्र कथा को श्रवण करा के शुकाचार्य तो जैसे आगमन हुआ था वैसे ही वे विदा हो गए। आंसू बहा बहा के परीक्षित ने आत्मज्ञान ब्रह्म स्थिति ब्राह्मी भाव में विराजमान परीक्षित को देखकर शुकाचार्य आनंद विभोर हो गए थे, तो वो भी अंतर्धान हो गए। भागवती कथा मार्कंडे की कथा के बिना नहीं पूरी होती। मृकिंड ऋषि के पुत्र थे, अल्पायु लेके जन्मे थे, तब पिता ने कहा था सबके आशीर्वाद लिया करो, सबको प्रणाम किया करो। सबको प्रणाम करते आश्रम के द्वार पर खड़े होकर 5 वर्ष का बालक यम के दूत लेने आए, तो उस बालक ने दौड़कर दूतों को भी प्रणाम कर लिया। वो दूतों के हृदय में करुणा आ गई, वो भगवान के पास गए और कहा धर्मराज से कि आप ही जाइए, हमें उसे लाना मुश्किल है। तो भैंसे पर आरूढ़ होकर धर्मराज आए, हाथ में उनके पाश था, अरुण वस्त्र, बड़े बड़े नेत्र, और यम पाश लेकर यम आए। मुझे कुछ लोग पूछते हैं दीदी माँ ये यमराज जो है ये भैंसे पे ही चढ़ के आते हैं? मैंने कहा कभी कभी मोटरसाइकिल पे भी चढ़कर आ जाते हैं। अब ये क्या भरोसा कब किस रूप में कैसे आ जाए। अभी अभी एक घटना घटी है कि एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री जा रहे थे, आपने देखा होगा, दूसरी पटड़ी पर गाड़ी आई तेजी से और वहां एक सब्बल टाइप का सरिया वो उछला और एयर कंडीशन के 2 शीशों को फोड़ता हुआ गले के आर पार हो गया। विश्व के अंदर ऐसी घटना ये पहली है। मृत्यु इस रूप में भी अचानक आके जकड़ लेती है, और एक दिन नहीं, शरीर से जब हम जन्मे हैं तब से ही शरीर की मृत्यु प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन महापुरुष कहते हैं संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। इधर धर्मराज आ गए उस बालक को लेने के लिए। वो बालक ने परिस्थिति की नाजुकता को समझा, वो दौड़ के भोले बाबा के मंदिर में चला गया और पिंडी को जप्फी पाली उसने। जैसे ही धर्मराज मंदिर में प्रवेश करने लगे तो देवादिदेव महादेव उस पिंडी में से प्रकट हो गए और बोले धर्मराज आप इस मंदिर में नहीं आ सकते। धर्मराज बोले मैं संयमिनी का स्वामी हूँ प्रभु, जीवों का नियमन करना मेरी जिम्मेदारी है, इसके पास आयु नहीं है। भोले बाबा बोले इसके भाग्य का खजाना देख, उसमें जाने कितने आशीर्वादों ने इसको इतनी बड़ी आयु दे दी है कि ये प्रलय तक का दर्शन करेगा। ओ मारकंडे प्रलय पयोधि जले धृतवानसी, उस प्रलय में उन्होंने पीपल के पत्ते पर ठाकुर जी को चरणों का अंगूठा पीते दर्शन किए थे। जब उन्हें लगा हाय रे सब बीत गए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।